अब जैसे संदीप माहेश्वरी जी ने कमांड दी कि भाई मैं तो यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं करूंगा, ठीक है, ये उन्होंने कमांड दी। अब उसी के हिसाब से फिर उनकी लोगों ने उनको सोचना शुरू किया, यार कितने अच्छे आदमी, ये तो चैनल से भी पैसा नहीं कमाते, कोर्स भी नहीं बेचते, और पॉपुलैरिटी बढ़ गई। तो उन्होंने जैसा कमांड दिया वैसा ही यूनिवर्स ने सोचा, वैसा ही काम किया। अब उसको वो लोग कहेंगे स्ट्रैटेजी थी साहब। कहाँ से आई वो स्ट्रैटेजी? वो स्ट्रैटेजी का थॉट कहाँ से आया? और वो स्ट्रैटेजी दूसरे लोगों के साथ काम क्यों नहीं कर रही? कई लोग ऐसे हैं जो मोनेटाइज नहीं कर रहे अपने चैनल को, तो लेकिन वो इतने पॉपुलर क्यों नहीं हो रहे? तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ा बनने का पहले से सोचते थे, इसीलिए बहुत पहले से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, बहुत पहले से उन्होंने मॉडलिंग एजेंसी खोल दी। तो हर आदमी इसमें मानता ही मानता है, बट वो उसके शब्द अलग हो सकते हैं। कोई उसको नाम स्ट्रैटेजी देगा, कोई इसको नाम कुछ और देगा। बट आप ही के साथ वो स्ट्रैटेजी काम क्यों की? मेरे साथ क्यों नहीं की? हजारों लोगों के साथ क्यों नहीं की? रिसेंटली अभी उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में भी बताया अपने चैनल पे। पहले तो नहीं बताते थे, अच्छा। बट अभी उन्होंने उनकी वाइफ का बिजनेस है तो उसके बारे में ज्वेलरी का? क्या? ज्वेलरी का। यस। तो पहले मोनेटाइज तो नहीं करते थे, काइंड ऑफ मोनेटाइजेशन हो सकता है, प्रमोशन कर रहे हैं। पहले तो नहीं बताते थे अपने बिजनेस के बारे में, कभी नहीं बताया था उन्होंने। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो लगता है कि देखिए, अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मुझे उसको प्रमोट करना चाहिए, और इसमें कोई गलत नहीं है। ऑलराइट, क्यों नहीं है? क्योंकि आज मेरे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है जो मैं जानता हूँ कि मैं घर वालों के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी बीवी के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, बच्चे के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं उस प्रोडक्ट को बारे में इसलिए नहीं बताऊं क्योंकि मैंने पास्ट में एक प्रण लिया था जी कि मैं कभी मार्केट नहीं करूंगा। गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अच्छा प्रोडक्ट है, और हो सकता है सतीश के पास उससे एक लेवल नीचे का प्रोडक्ट है, लेकिन सतीश उसको मार्केट कर रहा है, तो लोगों के पास एक लेवल नीचे का प्रोडक्ट पहुंच रहा है। और अगर मेरे पास अच्छा प्रोडक्ट है तो वो पहुंचना चाहिए ना लोगों को। मेरे प्रोडक्ट की प्राइस भी अच्छी है, मेरा प्रोडक्ट वैल्यूएबल भी है, मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटीज भी अच्छी हैं, और फिर भी मैं उसको मार्केट नहीं कर रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक कि यू शुड अंडर मार्केट, मैं तो कहता हूँ ओवर मार्केट करना चाहिए। तो संदीप माहेश्वरी जी को भी अगर उनके पास अच्छी अच्छी चीजें हैं, या दुनिया का कोई भी इंसान है जिनके पास अच्छी चीजें हैं, दबा के मार्केट करो, और मार्केट करना धर्म है आपका। कृष्ण के पास ताकत थी अर्जुन को धनुर्धर बनाने की, युद्ध जिताने की, तो उसको उन्हें यूज करना ही चाहिए, और उन्होंने यूज की। अर्जुन के साथ कृष्ण खड़े नहीं होते तो शायद अर्जुन युद्ध नहीं जीतता, और कृष्ण ने सारी पावर्स यूज की। युद्ध में मैनिपुलेशन भी यूज किया। जहां पे जयद्रथ को मारने की बात थी, अर्जुन ने प्रण ले लिया, मैं तो आत्मदाह कर लूंगा, आज शाम से पहले नहीं मारा जयद्रथ को। कृष्ण ने कहा भाई ये तो गलत हो जाएगा, मेरी पावर यहाँ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उन्होंने सूरज भगवान को थोड़ी देर के लिए छिपा दिया, और सबने कहा अंधेरा हो गया, अर्जुन अब तो आत्मदाह करेगा। उतनी देर में सूरज भगवान को इशारा किया, सूरज भगवान वापस आ गए, बोले नहीं अर्जुन अभी तो दिन है, मार सामने है। नहीं तो वो अंधेरा नहीं करते तो जयद्रथ सामने नहीं आता। सो आई थिंक anybody who has got a talent, he should use it for the goodwill of the people, for the goodness of the people। ब्रह्मांड के गुडनेस के लिए सब चीजें यूज। क्या एग्जांपल दिया आपने, बहुत बढ़िया। कई बार लोग कोई चीजें बोल देते हैं फिर उसको टिका के रखते हैं जी, उस चक्कर में काफी लॉस भी हो जाता है। कलयुग है साहब। श्री कृष्ण ने कहा था मैं युद्ध में कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब देखा कि अर्जुन पितामह भीष्म पे बाण ही नहीं चला रहा और पितामह भीष्म खड़े रहे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो श्री कृष्ण ने युद्ध रथ का पहिया उठा के पितामह की तरफ दौड़े। लेकिन फिर अर्जुन ने कहा रुक जाओ। ऐसे ही युद्ध का नियम था कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाओगे, लेकिन कर्ण को कैसे मार सकते थे? निहत्था था तभी मार सकते थे। जिस समय वो रथ का पहिया सही कर पहिया फंस गया और उसने बाण रखा, और कर्ण वहां पे दलील दे रहा भाई मैं निहत्था हूँ। बेटा वो अभिमन्यु को तो तुमने वैसे ही मारा था ना, एक से एक का युद्ध लड़ने की बात हुई थी, लेकिन तुमने अभिमन्यु के साथ 10 लोगों का युद्ध लड़वाया और उस छोटे से बच्चे को मारा, और अभी तुम कह रहे हो मेरे को धर्म पढ़ा रहे हो। सो कहने का मतलब है कि जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है तो अपने आपने कोई ऐसा प्रण ले लिया और जिससे अब दुनिया को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी अगर 1 मिनट का समय हो तो, पितामह भीष्म ने प्रण ले लिया मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, कभी कोई पुत्र उत्पत्ति नहीं होगी। ऑलराइट, ठीक है, उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली, फेमस भी हो गए, लेकिन पूरी की पूरी महाभारत ही उनके कारण हो गई। वो ये प्रण नहीं लेते तो राजगद्दी पे बैठते। उन्होंने कहा मैं आजीवन राजगद्दी पे भी नहीं बैठूंगा। अगर वो राजा होते तो धृतराष्ट्र राजा नहीं होता, दुर्योधन राजा नहीं होता। जब ये लोग राजा नहीं बनते तो महाभारत नहीं होता। अच्छा आदमी राजा होता तो शायद कभी महाभारत होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कभी कभी अच्छे आदमी गलत प्रण ले लेते हैं तो उसके कारण महाभारत हो जाती है। ये समय के साथ उसके अनुकूल हो जाना। कृष्ण बनो, कृष्ण के जीवन से बहुत सीखो। क्या बात है, मैं तो यही कहता हूं।